गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 63 है 4 दिसंबर की। इसमें हमें माध्य निकालना सीखना है। माध्य मतलब मीन। बेटा पिछली वर्कशीट जो हमारी 62 थी उस पर हमने डायरेक्ट मेथड से सीखा था, फ्राइडे की जो वर्कशीट थी। ठीक है बेटा, अब ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब बेटा जो हम दूसरा मेथड कर रहे हैं इसका नाम है कल्पित माध्य विधि। बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, सवाल जब भी आपका आएगा उसमें ये आपको बताया जाएगा कि माध्य डायरेक्ट मेथड से निकालना है या कल्पित माध्य विधि से निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? इसका फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। a क्या है हमारा, जो हम कल्पित माध्य ढूंढेंगे, और एफ आई क्या है, बारंबारता का योग, और डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए आई। अब जरा देखें कि हमें पहला स्टेप क्या है इसको निकालने का। तो बेटा पहला स्टेप है कि हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। कब निकालना पड़ेगा? अगर वर्ग अंतराल दिया होगा। अगर हमें वर्ग अंतराल दिया होगा तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना होगा। और वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई की फॉर्मूला क्या है? ऊपर का वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा बटे में 2। उसके बाद डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस ए, यानी जो वर्ग चिन्ह है उसमें से हमने ए घटाना है। ए जो निकालने की क्या विधि होगी कि एक्स आई में से जो वर्ग अंतराल निकालेंगे उसमें से जो मध्य वाली संख्या होगी वो निकालेंगे। और चौथा स्टेप क्या है? एफ और डी को गुणा करेंगे। अब इसका एक सवाल समझते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। देखो बेटा, ये है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो। अब यहाँ पे पहले देखो, ये आपके वर्ग अंतराल दे रखे हैं। कितने हैं? ये 7 वर्ग अंतराल हैं। इसका मतलब ये विषम वर्ग अंतराल हैं। ठीक है ना, विषम दिए हुए हैं, ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। अब बेटा ये हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है सवाल में और बारंबारता दी हुई है। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए? बारंबारता का योग निकाल लो। उसके बाद एक्स आई निकालना है, वर्ग निकालना है हमने। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालना है हमने। अब वर्ग चिन्ह निकालने का क्या फॉर्मूला है? ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा बटे में 2। अब ये मेरी 5 और 15 हो गया, बटे में 2 आया 20, और 20 बटे 2 हो जाएगा 10। अगला है 15 बटे 25 बटे में 2 बराबर 40 बटे 2 बराबर 20। ऐसे हमने 25 और 35 का जमा करके 2 से भाग करा तो ये 30 आ गया। फिर 35 और 45 को करा 80 बटे 2 यानी 40 आ गया। इस तरीके से हमने 45 का भी इसका भी वर्ग अंतराल का भी वर्ग चिन्ह निकाल लिया, इसका 55 और 65 का भी निकाल लिया, और 65 से 75 का भी निकाल लिया। अब बेटा बात आती है ए निकालने की। अब ए निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपके वर्ग चिन्ह हैं ये देखो विषम है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसकी बीच की संख्या लूंगी। बीच की संख्या बेटा 40 बनती है। 40 क्यों बोली? देखो बेटा ऊपर भी 3 रह गए और नीचे भी 3 रह गए, बीच की संख्या हमने ये 40 ली है। अब डी क्या है? एक्स आई माइनस ए। तो यहां पर मैंने डी भी निकाला हुआ है बेटा। पहला मेरा एक्स क्या है? 10 है, माइनस 40 माइनस 30 आ गया। फिर दूसरा देखो 20 है, 20 माइनस 40 बराबर माइनस 20 हो गया। फिर बेटा 30 माइनस 40 है बराबर माइनस 10 हो जाएगा। अब 40 माइनस 40 लेंगे तो 0 हो जाएगा। 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, और 70 माइनस 40 बराबर 30 हो गया। अब बेटा ये मेरा डी भी निकल आया मेरे पास। अब मेरे को एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 1 गुणा में माइनस 30, 2 गुणा में माइनस 20 बराबर माइनस 40, 4 गुणा में माइनस 10 बराबर माइनस 40, 4 गुणा में 0 हो गया, 7 गुणा में 10 बराबर 70, 11 गुणा 20 220, 60 गुणा 30 बराबर 180। अच्छा बेटा, अब पहले आप माइनस वाली रकमों को जोड़ लो। तो देखो ये कितनी हो गई? 4 4 8, 8 और 3 11, यानी माइनस 110। अब प्लस वाली को जोड़ लो तो कितना हो गया? ये 0 आ गया। 8 और 2
10 और 7 17 है, और ये बेटा ये 8 और 2 10 और 7 17 है, हासिल 1 2 और 3 और 1 4। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे मेरा 470 आया है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ इसमें से हम माइनस 110 घटाएंगे, क्योंकि ये मेरे माइनस वाले आए हैं, तो मेरे पास बच जाएगा 360। अब हमें इस फॉर्मूले में इसको डालना है। ए मेरा 40 है, 40 जमा 360 बटे में 35, एफ मेरा 35 है। अब बेटा इसको मैंने काटा है 5 से, 5 सते 35 और 5 सते 35 और 10 बचेगा तो 5 दूनी 10। अब मेरे पास आ गया 40 जमा 72 बटे में 7। अब बेटा हर बराबर करने हैं तो 7 की नीचे और ऊपर गुणा कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 280 जमा 72 बटे में 7, ये हो गया 352 बटे 7। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50.28 अप्रॉक्सीमेट हमको लिखना पड़ेगा।